बड़े से बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट से आप पूछ लीजिए, जिस मशीन में चिप लगा हुआ है वो सॉफ्टवेयर जो डला हुआ है, तो वो मशीन उस सॉफ्टवेयर का आदेश मानती है, ना कि उस मशीन को बटन दबाने वाले का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन एक शख्स हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता जो अब भी कह रहे हैं कि ये हार ऐसे नहीं हुई, और वो हार का जिम्मेदार सिर्फ एक चीज को मानते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह के सवालों में ईवीएम फिर आ गई, और उन्होंने उदाहरण दे दिया कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसमें कुछ भी खेल हो सकता है। चिप लगी है, साइंटिस्टों का हवाला भी दिया, और ये भी कह दिया कि अगर चिप लगी होती है तो कैसे खेल बदल जाता है। जरा सुनिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के टेक्निकल युग में कोई मशीन जिसके अंदर चिप है वो सुरक्षित नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग इस बारे में कहना चाहते हैं कि कोई भी हमारे प्रजातंत्री व्यवस्था में जितने भी देश हैं, वहां जितने भी प्रगतिशील देश हैं, विकसित देश हैं, वहां कहीं भी ईवीएम का उपयोग नहीं होता है। लेकिन आज जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमें केवल 7 सेकंड के लिए एक नजरिया मिलता है, लेकिन पता नहीं उसकी प्रिंटिंग भी बराबर होती है कि नहीं होती है। इसलिए हम इस बारे में अनुरोध करना चाहते हैं, इस पर गहन मंथन होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज बड़े से बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट से आप पूछ लीजिए, जिस मशीन में चिप लगा हुआ है वो सॉफ्टवेयर जो डला हुआ है, तो वो मशीन उस सॉफ्टवेयर का आदेश मानती है, ना कि उस मशीन को बटन दबाने वाले का। दिग्विजय सिंह नागपुर पहुंचे थे युवा संघर्ष मोर्चा के कार्यक्रम में, और इसी कार्यक्रम में तमाम विषयों पर उन्होंने बात रखी, इंडिया गठबंधन से लेकर तमाम चीज़ों पर। लेकिन एक बात, दिग्विजय सिंह के निशाने पर फिर मशीन ईवीएम आ गई, और उन्होंने ये भी कह दिया कि दुनिया भर के कई देश देख लीजिए, अच्छे देश हैं जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसकी वजह ये होती है कि उसको हैक किया जा सकता है। तो फिर एक बार कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह जो है वो ईवीएम पर ही हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो ईवीएम को ही दोषी मान रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी इस बार मध्य प्रदेश में कि सरकार आ रही है। कांग्रेस को लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है, लेकिन ऐसी लहर चली बीजेपी के पक्ष में कि 163 सीटें आ गई। दिग्विजय सिंह ने भी ये नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस इतने बुरे हाल में पहुंच जाएगी। तो एक बार फिर उनके निशाने पर ईवीएम आ गई, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे रहे जहां कांग्रेस के दिग्गज भी हार गए, कांग्रेस के वो बड़े बड़े चेहरे हार गए जो दूसरों की जीत की गारंटी बनते थे। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा दिए। लेकिन हाँ, कहने वाले ये भी कहते हैं कि जिन राज्यों में, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस जीती, तो वहां पे भी तो ईवीएम थी। लेकिन क्या ईवीएम वास्तव में, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह तर्क और अपने तथ्य रख रहे हैं कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, तो क्या वो एक सवाल उठाकर एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस हार रही है वहां पर कांग्रेस का संगठन तो मजबूत है, लेकिन ईवीएम खेल कर देती है? भाई, ये तो सोचने वाली बात है कि ईवीएम खेल करती है या नहीं करती है। लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह जरूर बार बार ईवीएम पर सवाल उठाकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, और वो ईवीएम को ही हार का वजह मान रहे हैं। आप देखते रहें MP तक।